तो देखिए, आज से नए वित्त वर्ष का आगाज हो चुका है। बैंकिंग के नए नियम भी आज से लागू किए जा रहे हैं। एटीएम से पैसा निकालना अब और महंगा हो सकता है। बैंकों के ब्याज दरों में बदलाव भी संभव है। तो आज 1 अप्रैल है और आज से नए वित्तीय वर्ष का आगाज होने जा रहा है। आज से बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। बैंक ग्राहकों को चाहिए कि वो इन नियमों का ध्यान रखते हुए बैंक से लेन देन में सावधानी और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। वहीं एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नए नियम भी लागू हो रहे हैं। तो वहीं बैंक अपनी ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। अपने खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर बैंक जुर्माना भी लगा सकता है। तो आज से कई ऐसे नियम हैं जो कि बदलने वाले हैं और वित्तीय वर्ष की, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है और इसी के तहत कई नियमों में बदलाव की संभावना है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ नए नियम हम आपको बता देते हैं जो कि नए वित्तीय वर्ष के दौरान बदलने वाले। दरअसल मिनिमम बैलेंस नियम में सबसे पहले बदलाव होगा। इसमें अकाउंट में तय सीमा से कम बैलेंस पर अब पेनल्टी लगेगी। गलत पेमेंट और धोखाधड़ी रोकने के लिए यह नया नियम लाया गया है। 5,000 से अधिक के चेक पेमेंट पर चेक नंबर, तारीख, नाम और अमाउंट का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट में बदलाव हुआ है और इसमें खाते में जमा अमाउंट के आधार पर ब्याज दर, ज्यादा अमाउंट वाले ग्राहकों को ज्यादा ब्याज मिलेगा। एटीएम नियमों में अगर बदलाव की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे कि दूसरे एटीएम बैंक से पैसे निकालने पर अब 3 बार ही फ्री की सुविधा आप उठा पाएंगे। 3 बार के बाद अगर आप दोबारा ट्रांजैक्शन करने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए आपको 20 से 25 रुपए तक का चार्ज देना पड़ सकता है। पहले कई बैंकों में 5 बार तक के फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाते थे, लेकिन यूपीआई नियमों में बदलाव हुआ। लंबे समय से इनएक्टिव मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन अब बंद कर दिए जाएंगे। गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई एनेबल्ड एप्स पर लागू होगा यह बदलाव। तो टैक्स स्लैब में भी बदलाव होने जा रहा है, यानी 20 से 24 लाख की इनकम के लिए अब नया स्लैब जारी होगा। 12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स है। नए टैक्स रिजीम चुनने वालों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन टीडीएस लिमिट की सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी 6 लाख तक की रेंटल इनकम पर अब टैक्स नहीं देना होगा। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दुगनी की गई है। रेंटल इनकम पर टीडीएस सीमा 2.4 से बढ़ा करके 6 लाख। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है, जबकि प्रोफेशनल सर्विसेज पर टीडीएस 30,000 से बढ़ा करके 50,000 की गई है। वहीं जीएसटी नियमों में एमएफए भी जरूरी कर दिया गया है। जीएसटी पोर्टल पर अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किए गए हैं, जबकि ईवे बिल्स उन्हीं डॉक्यूमेंट पर बनेंगे जो कि 6 महीने से पुराने ना हो। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें बदलाव 1 अप्रैल से, यानी कि आज के दिन से किए गए हैं। तो आज से नए वित्तीय वर्ष के साथ में नए नियमों के साथ वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है और नए नियमों का ख्याल इस वजह से भी आपको रखना होगा ताकि आप साइबर ठगी का शिकार ना हो।